भाई बन गए। बचपन से ही वह और मशातो एक शिशु विवाह में लगे हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने सोल रिंग्स की खोज के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। टीम नष्ट हो जाती है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। मुझे अभी भी बहुत सी चीजों से निपटना है। मैं फिलहाल भावनाओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। लिन लोचिन ने ऊपर देखा। ऊंची इमारतों के ऊपर कसकर गले लगाए हुए लाओ तियानलुंग जो अकेले नहीं मरेंगे दृश्य का विहंगम दृश्य देखते हैं। एक दूसरे को देखें और मुस्कुराएं। इस लड़की का दिल अच्छा है। यह एक दुर्लभ हथियार विशेषता मार्शल स्पिरिट। लीमा जियाओ ताओ बहुत मजबूत हैं। भले ही प्रतिभा थोड़ी कमजोर हो, जब तक तियानजियो को यह पसंद है। मैं व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देता हूं। उसे भविष्य में डोडोवा शीर्षक से आगे निकलने की गारंटी दें। दो बूढ़े आदमी जो जैसे को तैसा हुआ करते थे। इस टाइम मैं चुपचाप अपने सामने के कोमल दृश्य को देखता हूं। मैं मुख्य भूमि पर 5 धोखे देखने का आदी हूं। वे इस पवित्र हृदय की बहुत कदर करते थे। उन दिनों के बारे में सोचो। अनगिनत महिलाएं मेरा पीछा कर रही हैं। बुदाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हरी त्वचा वाले आप अकेले हैं। आपसे प्यार कौन करेगा? लाओ तियानलुंग ने जुदाओं पर प्रहार किया। उन दोनों ने थोड़ी बातचीत और मजाक किया। प्रतिध्वनि करने के लिए एक गिलास उठाए। एक साथ धीरे धीरे बढ़ती सुबह की रोशनी को देख रहे हैं। वहीं शेख पोसीडॉन पवेलियन फिर से बैठक की जिम्मेदारी संभालता है। महीने में बस 2 बार। माहौल गंभीर है। कैमेल ने लोंगचेंग के पूरे अनुभव को सामने ला दिया। सुलोमन का चेहरा उदास था। मैंने यू जियांजिया को वापस लौटने के लिए राजी कर लिया, लेकिन वह दो बुदाई संप्रदाय से हार गया। शेख और न्यूमेनन संप्रदाय एक ही पानी में नृत्य करते हैं। वह दुनिया को धोखा दे रहा है और कबीले को खत्म कर रहा है। कैमेल भावुक थी। दुबुदाई ने मुझे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया। मैं संपूर्ण शेख का प्रतिनिधित्व करता हूं। वह खुलेआम कॉलेज की गरिमा को तार तार कर रहा है। जिन जियाओजिया ने अपनी पत्नी को अपमानित होते देखा। क्रोधित होकर मेल के साथ अन्याय हुआ। न्यूमेनन संप्रदाय इस मामले को कभी जाने नहीं दे सकता। सभी गंभीर बुजुर्ग एक के बाद एक सहमत हुए। कड़ी सजा की मांग। सभी की निगाहें चंद्रमा पर टिक गईं, जो प्रभारी थे। चांद धीरे से बोला, आप न्यूमेनन संप्रदाय को कैसे दंडित करने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम्हें मेरा बालों वाला सिर चाहिए? क्या आप दो बुदाई से मौत तक लड़ने जा रहे हैं? एक पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। चंद्रमा शेख की रीढ़ है। कोई भी उस पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करता। भले ही आप न्यूमेनन संप्रदाय को स्थानांतरित नहीं कर सकते। तियान लॉन्गमेन को हमेशा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जिन जियाओजिया ने उत्सुकता से कहा। मूल उपहार मूल रूप से लाओ तियानलोंग द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था। सगाई खत्म होने के बाद वित्तीय पुनर्प्राप्ति उचित और उचित है। इसके अलावा आपको निजी तौर पर अन्य संप्रदायों से महत्वपूर्ण उपहार स्वीकार करने की अनुमति कौन देता है? चंद्रमा से कुछ शब्द। जिन जियाओजिया और उनकी पत्नी अवाक थे। इसका निपटारा हो जाए। तियानजू ने जाने का विकल्प चुना। मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। श्री शेन कृपया कुछ कहें। काई मायर ने जुआनजी की ओर देखा, लेकिन दूसरे पक्ष को केवल मुर्गे की टांगे खाने की परवाह थी। देखकर भी अनदेखा करना। पोसीडॉन मंडप एक लंबे मौन में डूब गया। यह सब चला गया है। सारी मेहनत और अनिच्छा। लेकिन मैं केवल विश्वास के साथ ही जा सकता हूं। जिन जियाओजिया ने चुआ मायर को हॉल से बाहर निकलने में मदद की। मेरे दिल में गुप्त रूप से महसूस हो रहा है। अतीत में चंद्रमा कभी इतना गुप्त नहीं रहा होगा। सभी के जाने के बाद मुवेन की मां ने ड्रैगन पैटर्न वाली आत्मा को अपने हाथ में फैलाया और क्रोधित हुई। साई बैसाखी के सहारे ताई के ट्रेनिंग मैदान की ओर चल रही है। ट्रेनिंग मैदान में लेस्ली चेउंग को अतीत के बुरे सपने सता रहे हैं। मेरे दिमाग में 1 लाख साल पुराने आत्मा वाले जानवर द्वारा निगले जाने की छवि घूम रही है। झांग लिक्सुआन तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ी। अध्यापक आप यहाँ क्यों हैं? कॉलेज छोटी छोटी बातों से भरा पड़ा है। मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहता। चंद्रमा मुस्कुराया। झांग लिक्सुआन ने झिझकते हुए पूछा, क्या अकादमी असल में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को दंडित करने जा रही है? मूल आत्मा शिकार अभियान के मेरे लगभग सभी साथियों ने स्कूल छोड़ दिया। तियानजू हर कोई आपका साथ देने के लिए यहाँ है। वे सभी अब तियानलुंग में चले गए हैं। मेरा मानना है कि तियानजू सभी को बसा देगा। चंद्रमा ने कहा। झांग लिक्सुआन ने आपसे तियानजू की वर्तमान स्थिति के बारे में फिर से पूछा। जब उसे पता चला कि वह न्यूमेनन संप्रदाय से हार गया है तो उसका चेहरा हैरान रह गया। फिर आराम किया। बड़े शक्तिशाली है। शायद इससे उसकी शराब की लत ठीक हो सकती है। भविष्य में कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रमा ने गंभीरता से कहा, तब मैंने तुमसे बदला लेने में मदद करने का वादा किया था, इस शर्त पर कि आप अकादमी में रहेंगे। भविष्य में मैं बेबे से शादी करूंगा। अब मैं इस समझौते को खत्म करता हूं।
अब आपको बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। जैसे चाहो वैसे जियो। झांग लिक्सवान की यादों की इंतजार न करें। दूसरी ओर मा जियाओदोंग की बुरी आंख फिर से भड़क उठी। चाहे कितनी भी देर हो जाए, भले ही मैं अपनी आत्मशक्ति खो दूं, वह बुरी आग को दबाने में मदद करने के लिए आइस ड्रैगन किंग की मार्शल स्पिरिट का भी उपयोग करेगा। अतीत के टुकड़े टुकड़े याद आते हैं। मा जियाओदोंग का दिल लालसा से भरा है। पीड़ा की एक रात, बुरी आग अंततः शांत हो गई। मा जियाओदोंग पूरी रात जागता रहा, पूरे बदन में दर्द। तभी उसे असल में बुरी आग से जलने का दर्द महसूस हुआ। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। एमी चो अंदर चली गई। तुम्हारी दुष्ट अग्नि फिर भड़क उठी है। कोई बात नहीं, मा जियाओदोंग ने पूछा। क्या नाइट ब्रदर अकादमी में लौट आया है? उसे अब भी उम्मीद है कि तुम तियानजू वापस आओगे। लोगों की राय को शांत करें। आपका जिक्र कर रहा हूं तियानजू। चुआ मेयर गुस्से में है। गद्दार के बारे में भूल जाओ। जब मैं लुंगचांग गया तो न केवल मैं उसे मनाने में असफल रहा, उन्हें सबके सामने आधिकारिक पद का कार्यभार भी ग्रहण कराया गया। वह पराजित होने और न्यूमेनन संप्रदाय में प्रवेश करने को तैयार है। बिल्कुल कृतघ्न। मा शियाओटो को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेवल 98 पिक्टोलुआ अकेले नहीं मर सकता। उन्होंने असल में आपको तियानजू को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मैं अपने हृदय में ईर्ष्या का अंश महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि श्रेक भी उसे ठीक नहीं कर सका, इसलिए वह घायल हो गए। न्यूमेनन संप्रदाय क्या कर सकता है? चुआ मेयर प्रभावित नहीं है। ये सुना, मा शियाओटो ने चुपचाप राहत की सांस ली। महाद्वीपव्यापी एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। टियान लॉन्गमेन और न्यूमेनन संप्रदाय दोनों प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपको चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। यदि आपके पास मौका हो तो प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को नष्ट कर दें। एमी चुआ की आंखें भयंकर हैं। मैदान पर हताहत होना आम बात है। वह इसका इस्तेमाल खून बहाने और शर्मिंदगी के लिए करना चाहता है। इसके बाद यान शियाओक्सिया और मैं आपके लिए विशेष ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। चुआ मेयर के चले जाने के बाद मा शियाओटो ने गंदे कमरे को देखा। पानी की खाली बोतलें और कपड़े धोने के ढेर। जटिल मनोदशा। पिछले इन छोटी छोटी बातों को आप तियानजू चुपचाप निपटा लेते हैं। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। तुम्हारे बिना मैं अभी भी अच्छे से जी सकता हूं, उसने जिद करते हुए खुद से कहा। टियान लॉन्गमेन के अंदर मध्य शक्ति। सबका निपटारा करो। आप तियानजू संप्रदाय के अपर्याप्त संसाधनों के बारे में चिंतित हैं। लिन ल्यूच और केंट धीरे धीरे आते हैं। उसे अपनी कलाई पर सोल रिटर्निंग ब्रेसलेट सौंपें। यह वही है जो मैंने वर्षों से जमा किया है। आप इसे पहले आपात स्थिति के लिए लें। हमें नए और पुराने शिष्यों के बीच संबंधों का भी समन्वय करना चाहिए। संसाधन की लड़ाई से बचें। आपने तियानजू ने कंगन को देखा। मेरा दिल भावनाओं से भरा है। वह और मा शियाओटो कई वर्षों से एक साथ हैं। दूसरे पक्ष ने कभी भी इतने खुले दिल से मेरा समर्थन नहीं किया। संसाधन यह है कि मेरे पास पहले से ही एक भागीदार है। एक समस्या नहीं है। उन्होंने लिन ल्यूच को कंगन लौटा दिया और निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें यहां आकर पछताने नहीं दूंगा। हमें भी ड्रैगन सिटी से बाहर निकल जाना चाहिए। एक व्यापक दुनिया देखने जाइए। दी लॉन्गमेन का घर। नान शुई को पहले ही पता चल गया है कि तियान लॉन्गमेन संप्रदाय पर नुमेन के साथ जुड़ गया है। खबर है कि आप तियानजू हार गए और डुबू के मौत के जाल में गिर गए। अब श्रेक और तियान लॉन्गमेन पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत हैं। मुख्य भूमि पर स्थिति बदलने वाली है। मेरी बेटी को ढूंढना कठिन है और मुझे समझ नहीं आता। हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? यही रहो। दी लॉन्गमेन के टैंग मेन के जाल में फंसने की संभावना है। नान शुई शुई जी शांति के टाइम में खतरे के लिए तैयार थे। टियान लॉन्गमेन और डी लॉन्गमेन दोनों ड्रैगन सिटी के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। गुप्त युद्ध जारी है। वह एक दूसरे से दोस्ती करने की पहल करने में झिझकते रहे हैं। इस टाइम अधीनस्थ जल्दी से रिपोर्ट करने आया। द्वारपाल। कोई महत्वपूर्ण बात कहने से एक दूसरे को ठेस पहुंचती है। नान शुई शुई तुरंत हॉल में गए। कई बुजुर्ग सावधानी से साथ गए। जहरीले पक्ष का सामना करना। हर कोई घबराया हुआ है। बिना जहर के संतरे खाना। शांति से बोलो। यहां तक कि स्वर्गीय आत्मा शाही परिवार भी। मुझे बहुत देर तक इंतजार कराने की हिम्मत मत करना। एक वाक्य ने बड़े बड़ों को घबरा दिया। मामलों को निपटाने में देरी। विशिष्ट अतिथियों को इंतजार में रखें। नान शुई शुई हॉल में चली गई। कोई बात नहीं। वाइन को टैन करने से पहले चाय पिए। सीधे काम की बात पे आओ। इसी महीने आ जाओ। मैं दोनों मामलों के विलय पर चर्चा करना चाहता हूं।
एक नई गैंट्री स्थापित करें। ड्रैगन सिटी में रहना बेहतर है। संसाधनों को एकीकृत करना बेहतर है। पूरे महाद्वीप तक पहुंचने के लिए सेना में शामिल हों। हम दोनों ड्रैगन इनाई फाइव। बुजुर्गों को लालच आ गया। नान शुई शुई अभी भी सतर्क हैं। नए संप्रदाय की शक्ति और संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए। मुझे अपने शिष्यों के अधीन हजारों शिष्यों के बारे में सोचना है। विवरण पर धीरे धीरे चर्चा की जा सकती है। मैं कल का इंतजार क्यों नहीं करता। धीरे धीरे बातचीत करें। मैं कल आपके उत्तर की इंतजार क्यों न करूं। आपने तियानजियो ने कहा। ठीक है। आप तियानजियो मुड़े और चले गए। एक विराम। अवसर। ताई और लॉन्गमैन इसे केवल एक बार देंगे। विंड हॉर्नड ओलुवैस का राजसी दबाव अचानक फैल गया। नान शुई में रूज ड्रैगन की 5 आत्माएं कांप उठीं। दर्शकों में हर कोई सिकाड़ा की तरह चुप था। कृपया रुकें। नान शुई शुई का जन्म जल्दी में हुआ था। मैं जानता हूं कि इस वर्ष युवा संप्रदाय नेता की उम्र कितनी है। 20 वर्ष की आयु। सभागार में हंगामा मच गया। चाय का कप टूट गया। निगलने की आवाज आती जाती रहती है। भले ही आप अकेले न मरें, फिर भी आप चींटी की तरह दिखते हैं। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों मामलों को मिलाने पर सहमत हूं। ब्लू वॉटर्स ने त्वरित निर्णय लिया। आप तियानजियो थोड़ा आश्चर्यचकित थे। मास्टर लैंग की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार करेंगे। बाद में किसी को इसमें शामिल होने और चिढ़ाने के लिए भेजें। 3 लोगों के चले जाने के बाद लैंग शुई शुई ने भावना से आह भरी। ड्रैगन रसातल पर विजय प्राप्त करता है। अंततः आकाश में उड़ जाएगा। इस युवा का भविष्य असीमित है। वह जानता था कि विलय में डी लॉन्गमेन शामिल होंगे। शेक और तियान लॉन्गमेन के बीच विवाद। लेकिन आप तियानजियो की पावर उसके सभी कोशिशों के लायक हैं। लैंग शुई शुई प्रकट हुए और कहा, मैं नहीं चाहता कि डेलॉन्गमेन दूसरों से कमतर हो। यह अवसर है। नीले पानी ने डंडान की बेटी के माथे पर झटका मारा। मुस्कान। अभी आप उस युवक के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों मामलों के विलय होने तक इंतजार करें। मैं तुम दोनों को एक साथ लाऊंगा। लैंग कुकी के गाल लाल हैं। त्वरित और सुविधाजनक। उसकी आंखें टालमटोल कर रही हैं। गली में पैदल घूमना। डुबुदाई ने पूछा। मेरी ताकत से। लॉन्गमेन को सीधे तौर पर अपने कब्जे में लेना चेहरे पर तमाचा मारने जैसा है। बात करने में परेशानी क्यों। बहुत सारे दुश्मन होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। मुझे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए एक साथी की जरूरत है। आपने तियानजियो ने समझाया। डेलॉन्गमेन बहुमूल्य बर्फ के ठंडे खनिज स्लैबों को नियंत्रित करता है। देवी हुन द्वीप की रिफाइनिंग तालाब। जलीय निष्कर्षण महत्वपूर्ण है। विलय के बाद मैं डीलॉन्गमेन के बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। यह आपको डोलुओ का खिताब जीतने में भी मदद करेगा। संप्रदाय मामलों की शक्ति आपको सौंपी जाती है। मैं चिंता करने के लिए बहुत आलसी हूं। दुबुदाई की मुस्कान उन्मुक्त और सहज है। बूढ़ा तियान लांग चिंतित था। अकादमी प्रतियोगिता में केवल 2 महीने बचे हैं। शेख के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध हैं। सीधे प्रतियोगिता छोड़ देना ही बेहतर है। बस प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाएं। पूरे महाद्वीप को नए लॉन्गमेन की ताकत देखने दें। शेख के बारे में क्या। मुझे शरण लेने की जरूरत नहीं है। आपने तियानजियो ने दृढ़ता से बात की। सुदूर उत्तर बर्फ से ढका हुआ है। जेड स्काई के 9 छल्ले ऊपर उठते हैं। 9 सांचे में ढली आत्माएं शरीर को घेरे रहती हैं। 1 लाख साल पुरानी खूनी आत्मा की अंगूठियां। असाधारण रूप से आकर्षक। वह यहां 1 लाख साल पुराने बर्फ के तहखाने का शिकार कर रहा है। 9वीं आत्मा वलय को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। यह डोलू शीर्षक का प्रचार है। अकेले मत खड़े रहो। वरिष्ठ, हर तरह से मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। यू तियानजियो ने उसके हाथ पकड़कर उसे शुक्रिया दिया। बहुत दिनों तक साथ रहना। वह अच्छी तरह जानता है कि हालात भले ही अच्छे न हो, लेकिन वह अकेले नहीं मरेगा। लेकिन बेहद रक्षात्मक। एक छोटा सा कोशिश। दुबू ने कहा, मर गया। रास्ते में मेरा सामना केवल एक टाइटन हिम दानव से हुआ। बड़े अफसोस की बात है। जब मैं छोटा था, मैंने युद्ध के सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गया। मैं फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। आप तियानजियो स्पष्ट रूप से समझ गए। सैनिक सम्राट ने पहले ही वो युवाओं के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। 2 साल पहले वह 8वीं आत्मा वलय को अवशोषित करने के लिए यहां आए थे। एक लाख वर्ष पुराना आत्मिक जानवर जो डूजी में विफल हो गया। हिंसा में बाल बाल बचे। यह हिंद सम्राट ही था जो बचाव के लिए आया। वह इस दयालुता को हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। टाइम के अनुसार गणना करें। प्रतियोगिता के दौरान स्नो सम्राट की आत्मा जानवर का भ्रूण स्टारलाइट नीलामी में दिखाई देगा। भ्रूण खरीदना मुश्किल नहीं है।
सभी ताकतों से निपटना कठिन है। आपने तियानजियो ने कहा, आइए इसके बजाय स्टार सिटी चलें। यह प्रतियोगिता निरंतर उथल-पुथल के लिए अभिशप्त थी। संध्या। वे दोनों आराम करने के लिए सुदूर उत्तर के किनारे तक गए। यहाँ कई आत्मिक जानवर हैं। रहने के लिए असुविधाजनक। यू तियानजियो ने अनुभवी साशिमी को बाहर निकाला और उस पर प्रहार किया। आवश्यक शिकार को छोड़कर वह कभी भी उच्च लेवलीय आत्मिक प्राणियों को अकारण हानि नहीं पहुंचाता। तेंजियो, आपने देखा? दुबू अचानक मर गया बोला। दो शक्तिशाली आत्माएं आकाश में टकराती हैं। दो आकृतियां तेजी से गुजर गईं। यह स्पष्ट रूप से दो शीर्षक वाली डोलुआ लड़ाई थी। यू तियानजियो जांच करने और पलटवार करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति जारी करता है। मेरा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक दहाड़ साफ निकली। 1,00,000 वर्ष की आत्मा के लिए पशु भ्रूण। तुम्हें उन सभी को मारना होगा। क्या आप अतीत में की गई प्रतिज्ञाएं भूल गए हैं? 1,00,000 वर्ष आत्मा पशु भ्रूण। यू तियानजियो ने अचानक अपनी आंखें खोली। लेकिन मैं एक दूसरे को मौत की तरफ ही देख सकता हूं। यह वह ज्ञान है जिसका सपना सभी आत्मा स्वामी देखते हैं। उन दोनों को अब कोई झिझक नहीं हुई। प्रकाश की दो धाराओं में बदलो। युद्ध की दिशा की ओर टाइम पर चलें। 1,00,000 वर्ष की आत्मा वाले पशु भ्रूण के विशाल प्रलोभन का सामना करना भाईचारा बताने लायक नहीं है। ब्लैकरोब सन मून रॉयल नोबी लेवल की आत्मा को नष्ट करने वाला योद्धा बहुत अच्छी स्थिति में है। बर्ग, जिसने आसानी से अपने साथी को तोड़ दिया, जमीन पर पड़े शव को देख रहे हैं। मरने से पहले उसने धीमी आवाज में दूसरे व्यक्ति को उसे परेशान करने के लिए श्राप दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और जमीन पर पड़े सिर को खूनी कीचड़ में कुचल दिया। ये सब किया। हे शिनजिंग ने अंधेरे में मौजूद व्यक्ति को आने का संकेत दिया। दुबू की मौत आप तियानजियो की छाया में हुई। अंधेरे से बाहर आओ। काले लबादे वाले से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। दिल में डर। तुरंत एक सोल बोन स्टोरेज कंटेनर निकाला और बाहर फेंक दिया। सच कहूं तो इसमें 2 आत्मा हड्डियां हैं। मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। उन्होंने 9वें लेवल के सोल बोन मास्टर के रूप में अपनी पहचान प्रकट की। स्पष्ट रूप से कहें तो यदि हम बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं तो इसका परिणाम केवल नुकसान ही होगा। होठों पर झूठे इरादे, लेकिन उसकी हथेलियां हमेशा उसकी कमर पर स्थित सोल बोन तोप पर दबी रहती हैं। किसी भी टाइम अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। यह देखकर कि उन दोनों का आत्मा की हड्डियों पर कोई अधिकार नहीं है। काले चोगे वाला आदमी ठंड से पसीना बहा रहा है। अपने दांत पीसो और कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हें 8वें लेवल का आत्मा गिराने वाला हथियार देने का वादा करता हूं। मेरे दिल से खून बह रहा है। उन्हें स्पष्ट रूप से आभास हो गया कि वे दोनों डोलुआ लेवल के विशेषज्ञ हैं। यद्यपि मेरे पास आत्मा को नष्ट करने वाले अनेक हथियार हैं, जीतने की कोई संभावना नहीं। मैं केवल बार बार पीछे हट सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है। उस भ्रूण को रखो। दुबू मर गया और जोर से चिल्लाया। आकाश में गहरे हरे रंग की आत्मशक्ति एक विशाल लहर की तरह बह निकली। आत्मा को चकनाचूर कर देने वाली अनगिनत गोलियां बरसी। हवा में शहर में आग का नेटवर्क। जमीन पर हुए विस्फोट से पूरे आसमान में बर्फ उड़ने लगी। दापो मर गया और एक हरे विशालकाय में बदल गया। न्यूमेनन संप्रदाय का अत्याचारी निकाय आत्मा को मारने वाले सभी तोप के गोलों को नजरअंदाज करता है। बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए आपको तियानजियो को दिखाया कि न्यूमेनन संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। सच कहूं तो आत्मा और सांस सभी शरीर से बाहर की चीजें हैं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने न्यूमेनन संप्रदाय का नाम सुना। फिर से हरा कोहरा देखें। स्थिति को तुरंत पहचानें। लड़ाई की कुल्हानी। उसने खुद को ढकने के लिए बमबारी के कारण हुए हिमस्खलन का इस्तेमाल किया। गति बढ़ाने के लिए सक्रिय हो, आत्मा चूसें और जल्दी से भाग जाएं। महत्वपूर्ण क्षण। एक धीमी ड्रैगन की सिल्वर ध्वनि सुनाई दी। यू तियानजियो की मौत के बाद आइस ड्रैगन किंग की मार्शल भावना की वास्तविकता। बहुत ठंड सभी दिशाओं को अवरुद्ध कर देती है। काले लबादे वाला आदमी एक पल में भाग जाएगा। बर्फ की मूर्ति में जम गया। बर्फ की मूर्ति के अंदर काले लबादे वाले व्यक्ति ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। बैगिंग। 1,00,000 साल पुराने भ्रूण की पेशकश करने को तैयार। मैं पूरी शिद्दत से बस अपनी जान बचाना चाहता हूं। दुबू ठंड से सूंघकर मर गया। उसे बेरहमी से मार डालो। अभी भी सभी खजाने की हड्डियां छीन सकते हैं। फिर उसने अपने सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। मारे गए भाई के घृणित जहर से उसे हमेशा नफरत रही है। यहां तक कि वह जीवन का लालची और मौत से डरने के कारण दूसरे पक्ष से भी घृणा करता है। नरम दिमाग वाला जासूस। यू तियानजियो आगे बढ़े। काले बागे में आदमी की आत्मा भंडारण समाधान निकालें। उस पर लगे आध्यात्मिक चिन्ह को मिटा दो। सुनहरी रोशनी रात को रोशन करती है। हवा को कम करने वाला 9 लेवल का आत्मा देव मंच हवा में लटका हुआ है। मंच के अंदर शुद्ध श्वेत मानव वायु प्रवाह का एक गोला चुपचाप निलंबित कर दिया गया।
यह वह है जो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है। 1 लाख वर्ष आत्मा जानवर भ्रूण, 1 लाख साल की सोल रिंग और सोल बनाने की गारंटी। सितारों भरा हाल देख रहे हैं। मुझे इस आत्मिक जानवर के संयोग पर खेद है। अगली बार में ठंडी है। वह सुदूर उत्तर के 3 राजाओं में से पहली पसंद का सम्राट है। वह 9 साल से अधिक टाइम से गुप्त रूप से यूतियान का पीछा कर रहा है। सबसे उपयुक्त माना जाता है। बर्फ में इस आपदा से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। प्राचीन पुस्तकें पढ़ने से नए नए विचार सामने आते हैं। हजारों साल पहले नरम बूढ़ू खरगोश की बलि देने की विधि का अनुकरण करें। अपने आप को एक विशेष तरीके से बलिदान करें। विवेक बनाए रखें। एक मानवीय आत्मा में परिवर्तित हो गया। अनंत पौराणिक जानवरों को प्राप्त करने के लिए उधार लिया गया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 1 लाख साल पुराना खून पौधा मिला। पुनर्जन्म का मौका पाएं। लेकिन तभी जब वह एक भ्रूण में तब्दील हो रहा था, दुर्भाग्य से उसे सूर्य और चंद्रमा की आत्मा ने पकड़ लिया था। सितारे गुस्से और अनिच्छा से भरे हुए हैं। जेड तियांजियो मजबूत है। फिर उसने दुबुसी से मदद मांगी। इस भ्रूण का निस्तारण स्वयं करें। मैं अकेले रहकर और मौत से दूर रहकर खुश हूं। सच कहूं तो न्यूमेनन संप्रदाय भी यूतियानजियो को सौंप दिया गया था। मात्र भ्रूण उल्लेख के लायक नहीं है। और यह पहली बार है जब यूतियानजियो बोल रहा है। पूरा संप्रदाय यूतियानजियो के कंट्रोल में है। मात्र भ्रूण उल्लेख के लायक नहीं है। और यह पहली बार है जब यूतियानजियो ने इसके लिए कहा है। वह पक्का मना नहीं करेगा। यूतियानजियो ताई पर सबसे अमीर आदमी फेंगजियान ताई पर है। परम अर्थ इसमें व्याप्त है। पूरे फेंगजियान टॉवर को फ्रीज कर दिया। वह बर्फ फैलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है। दिखाएं कि आपका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। उन्होंने स्थिति स्थिर होने के बाद अपने भविष्य पर चर्चा करने का वादा किया। ध्रुवीय वायु प्रवाह जो मूल रूप से बेचैन और हिंसक था, तुरंत शांति बहाल करें। ताइयान लोंग में लौटने के बाद यूतियानजियो की आत्मा शक्ति बाधा बाहरी दुनिया को अलग करती है। अकेले बर्फ से संवाद करें। वह अतीत में बर्फ में गुप्त सहायता के लिए आभारी था। अपने आप को 8 आत्माओं को सुचारू रूप से अवशोषित करने दें। लेकिन बर्फ अभी भी गुस्से से भरी हुई थी। सभी मनुष्यों के प्रति दुश्मनतापूर्ण, एक ही टाइम में संदेह से भरा हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि यूतियानजियो ने अपनी छुपी हुई पहचान को कैसे पहचान लिया। इन कमल भ्रूण के अंतिम अर्थ के साथ जेड तियांजियो अपने स्वयं के आइस ड्रैगन किंग मार्शल स्पिरिट के साथ प्रतिध्वनित होने का कारण टैंग जेड है। शुवेकी को अपनी दुश्मनता कम करने के लिए राजी करना। वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य के लिए योजना बनाना। बर्फ में चुपचाप सोचने के बाद मार्शल आत्माओं की बलि देने का विचार त्याग दिया। फिर से वयस्क बनना चाहता हूं। यूतियानजियो के साथ सहयोग की शर्तों पर चर्चा करने की पहल करें। यूतियानजियो सहयोग के लिए चिप्स प्रदान करता है। बर्फ में ज्वारीय डोलों में विकसित हों। अपनी सिक्योरिटी करने की पावर रखने से पहले उसे व्यापक सिक्योरिटी और अभ्यास संसाधन प्रदान करें। भविष्य में वह दुर्लभ अयस्कों के खनन के लिए सुदूर उत्तर में जाएगा। मुझे आशा है कि बर्फ से नीचे लहराते आत्मिक जानवरों में कोई बाधा नहीं होगी। उसी टाइम शुवेकी को आधिकारिक तौर पर ताइयान लॉन्गमेन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सुदूर उत्तर में खनिज संसाधनों पर आधारित यूतियानजियो के विचारों को स्नो ने तुरंत समझ लिया। सबसे पहले वह उन संसाधनों के प्रति बहुत समर्पित था जो उसने उस पर फेंके थे। सुदूर उत्तर के स्वामी के रूप में उसके पास कभी भी उच्च लेवलीय खेती के संसाधनों की कमी नहीं होती। लेकिन जब यूतियानजियो ने एक सोने और चांदी का स्पष्ट वान ज़ेजियान आइस हैमर निकाला, हिंद सम्राट पूरी तरह हिल गया। इसे एक बार आत्मसात करने से उसकी सैकड़ों वर्षों की शर्मिंदगी दूर हो सकती है। यह सभी हथियार गुण आत्मा जानवरों का ज्ञान खजाना है। जिबाओं के प्रलोभन का विरोध करना कठिन है। हिंद सम्राट अपने ताओवादी हृदय से प्रबुद्ध होता है। यूतियानजियो की सभी शर्तों का पालन किया। यूतियानजियो ने उसे बताया, महाद्वीप की उन्नत सोल मास्टर अकादमी का नेतृत्व करने की प्रतियोगिता खत्म हो गई है। फिर तियान हान शाही परिवार से कार्रवाई करने के लिए कहें। फेंगजियन ताई का गैर विनाशकारी निराकरण। उसे सील से बचने में मदद करें। सहज पुनर्जन्म। फेंगजियान ताई में कंट्रोल से बाहर ब्लॉक करने की पावर है। दुलोर शीर्षक से कैद करने की शक्तिशाली पावर। इसे बलपूर्वक नष्ट करने से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी। एक ही टाइम पर मिंगो पर्वत के रक्षकों को पता चला कि कोई उड़ने वाले सोल ब्लोअर का उपयोग कर रहा था। तुरंत सावधान हो जाओ और चिल्लाओ। जो व्यक्ति उतरा वह श्रेक अकादमी टीम थी जिसे दुष्ट आत्मा गुरु को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। दाई याओहोंग अपनी पहचान बताने के लिए आगे बढ़ी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। डेथ्स हेड डाकू समूह के विवरण से सभी को परिचित कराया। टीम में हर कोई श्रेक अभिजात वर्ग का है। मुझे पता चला कि सबसे मजबूत दस्यु समूह में केवल आत्मा राजा की खेती का लेवल होता है। एक अन्य लेवल 98 का शीर्षक डुलो है।
श्री जियान यहाँ हैं। हर कोई निश्चिंत है। मैंने इस मिशन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सभी लोग चुपचाप उस गुफा के पास पहुंचे जहां दुष्ट आत्मा छिपी हुई थी। मां जियाओ ताओ कार्रवाई करता है और गुफा के प्रवेश द्वार पर तुरंत घेरा डाल देता है। सभी लोग गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा खूनी और तीखी है। पत्थर की दीवार खूनी मानव त्वचा से ढकी हुई है। यह दृश्य बेहद दुखद है। यह देखकर हर कोई क्रोधित हो गया। जिंगजियाओ गुफा में गैंगस्टरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। यूएयू दुश्मन को मारने के लिए बैंगनी सोने की लपटों को सक्रिय करता है। ऐसे खूनी और क्रूर मंजर का पहली बार सामना हुआ। असहनीय। मौके पर उल्टियां होती रहीं। गुफा की गहराई से एक तेज और लंबे टाइम तक चलने वाली आवाज आ रही थी। डाकुओं का नेता प्रकट होता है। अजीब पावरों का प्रदर्शन करें। आत्मबल जुटाने में असमर्थ। चेन जिफेंग का दाहिना पैर फट गया। भयंकर जहर से पीड़ित होकर वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। याओ हेयोक्शुन के शरीर का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। गंभीर रूप से घायल सैनिक की मौत हो गई। तभी सबको पता चला। श्री जियान, जिन्हें पूरे शहर की सिक्योरिटी करनी थी, गुफा तक नहीं गए। लोलुपता और मद्यपान के कारण कर्तव्य की उपेक्षा ने सभी को विकट स्थिति में डाल दिया है, जो क्रोध और निराशा से भरा होना चाहिए। श्री जियान की लापरवाही से बहुत असंतुष्ट हूं। एक क्षण बाद जब जियान लाओ ने विस्फोट सुना तो उसे बेचैनी महसूस हुई। गुफा की ओर भागो। सभी जहरीले खून को वाष्पित करने के लिए शक्तिशाली सफेद रोशनी छोड़े। दस्यु नेता की सहायता करें। महत्वपूर्ण क्षण। नेता शरीर को दूसरे विस्फोट में बदलने के लिए नियंत्रित करता है। अराजकता से मुक्त हो जाओ। न केवल वह सफलतापूर्वक भाग निकला, वाओ हाओ का भी मौके पर ही अपहरण कर लिया गया। एक के बाद एक आत्मा राजा द्वारा धोखा खाया जाना। श्री जियान पूरी तरह क्रोधित थे। भागते हुए नेता का पीछा करने के लिए ताओ ताई का असली रूप जुटाया। बचे हुए डाकू भी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। मौत शब्द ने पीछा नहीं छोड़ा। गंभीर रूप से घायल टीम के सदस्यों की देखभाल के लिए पीछे रहीं। वांग डोंग तबाह हो गया था। वायु हाओ की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हूं। श्री जियान के प्रति सभी का सम्मान पूरी तरह खत्म हो गया। केवल निराशा और आक्रोश ही शेष रह जाता है। हर कोई अतीत को याद करता है। यह पहली बार नहीं है कि जियानिंग खाने की लालची है। पिछली बार तो 12 छात्र मारे ही गए थे। यह यू तियानजुओ ही थे जिन्होंने स्थिति को मोड़ने के लिए टाइम पर कार्रवाई की। सबको बचा लो। बाद में यू तियानजुओ ने कॉलेज के छिपे खतरों के बारे में खुलकर बात की। माहौल सुधारने की मांग की। लेकिन कोई साथ नहीं देता। इसके विपरीत आलोचना होने से लोग चिंतित हो जाते हैं। त्रासदी अब खुद को दोहराती है। सब जाग गए। टीम का नेतृत्व करने वाले शिक्षक की मौत आत्मदोष, आत्मकबूल की गई खराब योजना और देखभाल के नुकसान से हुई। मिशन पूरा करने के बाद कॉलेज से इस्तीफा देने का फैसला किया। मां जियाओ तेज दबाव और दर्द से पीड़ित हैं। सैन्य मनोबल को स्थिर करने के लिए आगे आए। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम को भारी नुकसान हुआ है। बाद की कॉन्टिनेंट हुई प्रतियोगिता पहले ही चुक गई। व्हाइट टाइगर के ड्यूक दाई हाओ ने मिशन की त्रासदी के बारे में सुना। स्तब्ध। मुझे केवल आत्मा राजा के लेवल पर डाकुओं के एक गिरोह की उम्मीद नहीं थी। इससे असल में श्रेक टीम को एक मौत और 6 चोटें आईं। छात्रों के अपहरण के दुखद परिणाम। उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्रों को उपहार लाने के लिए भेजा। घायलों को सांत्वना देने के लिए श्रेक जाए। वहीं जांच में पता चला कि दस्यु समूह के ज्यादातर मुख्य सदस्य भाग निकले हैं। जरूर वापसी करूंगा। ड्राइवर बदला लेता है। हताशा में। कोड नाम का आदेश केवल आसपास के गांवों में गश्त मजबूत करने के लिए दिया जा सकता है। निर्दोष लोगों की रक्षा करें। शेख अकादमी के अंदर मिस्टर जियान सीढ़ियों पर अकेले बैठकर शराब पी रहे थे। अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरा हुआ। ओसीडॉन पैवेलियन के अंदर बुजुर्ग प्रसिद्ध दिखते हैं। मिंगो पर्वत दुर्घटना की पूरी कहानी पर दोबारा गौर करना। श्री जियान ने इस्तीफा देने की पहल की। ओसीडॉन पवेलियन में श्रेक पर्यवेक्षी टीम के उप प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का दृढ़ संकल्प। यान शियाओक्सिया, जियान लिंगर और अन्य बुजुर्गों ने मनाने की कोशिश की। सोचें कि छात्र दुश्मन को कम आंकते हैं। एक दुर्घटना और एक भयावह घटना के कारण वांग यान झो की देखभाल करने में विफल रही। यह अकेले जियान लाओ का परिणाम नहीं है। उससे रुकने का आग्रह करें। कॉलेज की नींद को सुरक्षित रखें। जियान लाओ को थोड़ा कम दोषी महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि शब्द बाहर आ गए, शिकायत करने के बजाय इस्तीफा देने पर जोर दें। सभी लोग खामोशी से पूरे शहर को देख रहे थे। उदास नजर वाला चांद। कृपया उसे आपको बचाने के लिए आगे आने के लिए कहें। सबकी उम्मीद से परे। मुन एन सीधे तौर पर श्री जियान के इस्तीफे पर सहमत हो गए। सभी वरिष्ठ पदों से हटा दिया गया। लेस्ली चेउंग द्वारा प्रतिस्थापित। मिंग जियान लाओ अब से पूरे टाइम कॉलेज में पढ़ाने के लिए आंतरिक प्रांगण में रहेंगे। हर कोई हैरान था। वे सभी श्री जियान के लिए दया की भीख मांग रहे थे।
सोचो, इलाज बहुत गंभीर है। चंद्रमा क्रोधित है। एक चोट रिपोर्ट फेंको। स्पष्ट रूप से बोलते हुए कि श्री जियान एक के बाद एक अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं। यदि युटियन झो ने पिछली बार गंदगी साफ नहीं की होती, कई छात्र छुपकर अपनी जान दे चुके दी हो गई। अब कोई बहस करने की हिम्मत नहीं करता। मून की ड्रैगन शक्ति को शामिल करना सारे दर्शकों ने याद कर लिया। मून ने श्री जियान से फिर सवाल किया। श्री जियान ने सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार की। व्यवस्थाओं के प्रति ईमानदारी से अनुपालन व्यक्त करें। अब से लोगों से मिलने जुलने पर ध्यान दें। यह देखकर चंद्रमा का स्वर थोड़ा नरम हो गया। उसे सीमाएं खींचने की चेतावनी दें। अब प्रकृति की कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता। साथ ही भाग लेने वाले छात्रों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ शक्ति का अनुभव करें। दूसरी ओर युतियान झो दोपेल तियानलोंगमेन के विशिष्ट शिष्यों को सिला शहर ले जाता है। कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी प्रतियोगिता में भाग लें। बिंगो पर्वत के निकट एक गांव से गुजरते हुए यह दुखद दृश्य सभी ने देखा। गांवों में नरसंहार किया गया। मृत वृक्षों को सिरों से ढक दिया जाता है। मिट्टी खून से लथपथ है। मौत का हाथ साफ तौर पर दीवार पर बाकी है। विद्रोही गुट ने खुद को उकसाया। लैंड श्यूक्वान ने खूनी दृश्य देखा। आक्रोश से भरा हुआ यू शियांगज्यू ने अपना गुस्सा दबा दिया। सभी को गांव की जांच करने का आदेश दिया। जीवित बचे लोगों की तलाश करें। शिष्य युटियन लॉन्ग एक छिपे हुए कोने में है। कीचड़ में सना हुआ एक आदमी मिला। पागल छोटी लड़की। उसने यह नरसंहार अपनी आंखों से देखा। एक कोने में दुबक जाओ। भयग्रस्त, बाहरी दुनिया से बेहद सावधान। युतियान झो का निर्णय। लड़की होनी चाहिए। सर्वसम्मत चेतावनी। युतियान झो का निर्णय। लड़की अपने प्रियजन की दुखद मौत की गवाह बनी। मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त। पूर्ण भ्रम। उन्होंने लैंड श्यूक्वान के रहने और लड़की की देखभाल करने की व्यवस्था की। बाकी लोग अपने हिसाब से जांच करेंगे। बाकी बुरी आत्माएं गायब हो गईं। लैंड श्यूक्वान पीछे रहने को तैयार नहीं था। युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। युतियान झो ने ताकत की कमी का बहाना बनाया। व्यवस्थाओं का पालन करने का आदेश। तब लैंड श्यूक्वान ने अपनी ताकत को स्थिर किया। लड़की को सुला दो। उसके घावों का सावधानी पूर्वक उपचार करें। विशाल पहाड़ों और जंगलों में खोजना बहुत कठिन है। निर्णय लेने के लिए हर कोई युतियान झो पर निर्भर है। युतियान झो ने ईश्वर लेवलीय आध्यात्मिक शक्ति राजा को उजागर किया। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को कवर करें। पहाड़ी घास और पेड़। एक भी पक्षी, जानवर या जलधारा बच नहीं सकती। लताओं से ढकी एक फिल्म राजा की गुफा पर तुरंत ताला लगा दिया गया। गुफा में खून की तेज गंध बनी रहती है और बची हुई महिलाओं की चीखें। युतियान झो ने उन शिष्यों को रोका जो कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे। संपूर्ण गुफा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करें। पता चला कि दुष्ट आत्मा गुरु ने निर्दोष जीवित लोगों को आत्मविनाशकारी हथियारों में बदल दिया। अत्यंत विभत्स। वह तुरंत रणनीति अपनाता है। शिष्यों को गुफा के प्रवेश द्वार को सील करने का आदेश दें। सिक्योरिटीत्मक सोल द्वीप उपकरण चालू करें। किसी को भी भागने से रोकें। हर कोई अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। गुफा में शेष सभी दुष्ट आत्मा स्वामियों को जल्दीता से नष्ट करें। युद्ध के बाद सभी को पता चला। जीवित बचे सभी ग्रामीणों के हाथ और पैर काट दिए गए। दुष्ट आत्मा स्वामियों के लिए आत्मविनाश का उपकरण बनना। अराजकता पैदा करने के लिए सैन्य शिविर में भेजे जाने की तैयारी करें। युतियान झो ने अपने शिष्यों को गैरिसन को सूचित करने की व्यवस्था की। सभी जीवित ग्रामीणों और तहखाने वाली लड़की को अपने कब्जे में ले लें। अनुवर्ती मामलों को उचित रूप से व्यवस्थित करें। फिर वह सभी को सिल्ला शहर की ओर ले गया। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करें। प्रतिस्पर्धा के कारण सिला शहर में लोगों की भीड़ रहती है। दुनिया भर से टीमें यहां जुटती हैं। सिंहुआंग होटल पूरी तरह से बुक है। दुबोदाई पहले से आवास की व्यवस्था करता है। सभी को शानदार ढंग से सजाए गए रोज होटल में ले जाएं। यह उसी नाम का होटल है जिसकी तीसरी मंजिल पर 10,000 साल पहले पोसीडॉन हॉल ने कदम रखा था। होटल में जगह तंग है। केवल 8 कमरे बचे हैं। देर हो रही है। इसका असर अगले दिन के मैच पर नहीं पड़ेगा। दुबोदाई ने फैसला किया कि वे दोनों एक रात के लिए एक कमरा साझा करेंगे। उन्होंने युतियान झो और लिन लोचेन के लिए एक ही कमरे में रहने की विशेष व्यवस्था की। फिर वह अकेला चला गया। होटल के कमरे का अस्पष्ट लेआउट। गुलाबी रोशनी, गुलाब की सजावट, पारदर्शी छत, जेड वॉरियर का छायाचित्र अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कॉरिडोर का ध्वनि इंसुलेशन बहुत खराब है। अस्पष्ट ध्वनियों से भरा हुआ। लिन लोचेन एक अजीब कमरे में अकेले हैं। अस्पष्ट, गाल गर्म लगते हैं। चिंता और शर्म से भरा हुआ। लिन लोचेन ने सबसे पहले स्नान किया। युतियान झो चुपचाप खिड़की के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा।
खिड़की से बाहर रात की हलचल का दृश्य देख रहा हूँ। होटल के सटीक और मर्मस्पर्शी सजावट डिजाइन को देखकर गुप्त रूप से भावना से आह भरते हुए लिन लोचेन के स्नान खत्म करने तक इंतजार करें। नाइट गाउन पहनो। दो लोग बालकनी पर अकेले बातें कर रहे हैं। लिन लोचेन को ईर्ष्या हो रही थी। उसने अस्थायी रूप से यूतियान झो से पूछा कि क्या वह माजियाओ पाओ को याद करता है, लेकिन दोनों को फिर से प्यार हो गया। यूतियान झो बेप्सी से हंसा। सज्जनता उसकी गलतियों को मिटा देती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पहले ही अतीत को जाने दे चुके हैं, उसे इसके बारे में सोचने न दें। फिर यूतियान झो नहाने चला गया। लिन लोचेन बिलेवल पर लेटी हैं। अपने आप को लेंस के माध्यम से देख रहा हूं। उम्मीदों और टैंकों से भरा हुआ, भ्रम की भावनाएं और शांत होने में कठिनाई। यूतियान झो के स्नान से बाहर आने तक इंतजार करें। लिन लोचेन, जो कई दिनों से लड़ते हुए इधर उधर भाग रहा था, पहले ही सो गया था। यूतियान झो ने सावधानी पूर्वक उसके लिए एक रोल तैयार किया। उसके मधुर और शांत चेहरे को देखो, झुकें और उसके माथे को चूमें। समूहों को सावधानी से बांटें। ध्यान भटकाने वाले विचार न रखें। सिला प्लाजा के ऊपर कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। माहौल गर्म था। सभी ने देखा कि श्रेक टीम पहले गेम में खेल रही है। यह असल में हुई युवाओं के नेतृत्व में की गई तैयारी थी। लिन लोचेन संदेह से भरे थे। मुझे समझ नहीं आता कि श्रेक अपने प्रतिद्वंद्वी से घृणा क्यों करता है। स्थानापन्न भेजें। खेल का क्षण। हुई युवाओं के चारों ओर 1,00,000 वर्ष की आत्मा के 6 मंडल दिखाई दिए। इस जबरदस्ती ने पूरे दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। यूतियान झो ने अपने शिष्यों को शांत होने का संदेश भेजा। घटना से निपटने के लिए प्री मैच ट्रेनिंग के व्यावहारिक कौशल पर भरोसा करें। 2 बार के प्रतियोगिता चैंपियन के रूप में उनका विशेष ट्रेनिंग बहुत लक्षित है। प्रत्येक शिष्य की विशेषताओं को फिट करें। भले ही मेरे शिष्यों की आत्मशक्ति उच्च कोटि की न हो, वास्तविक युद्ध पावर भी अत्यंत उत्कृष्ट है। अनुदेश पूर्ण। यूतियान झो घूमा और चला गया, आत्मविश्वास और शिष्यों की ताकत से भरपूर। पहले दौर के सभी मैच खत्म होने के बाद यूतियान झो लिन लोचेन को स्टारलाइट टॉप नीलामी में ले जाता है। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य अभिशाप लाना है। दिबांग चाकू, जिसमें भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा होती है, वह बहुत सुसंस्कृत है। परम सैनिक। यह अतिथि तलवार की क्रोधित आत्मा की प्रतिक्रिया का पूरी तरह से विरोध कर सकता है। इसमें निहित जीवन की ऊर्जा वह आध्यात्मिक संसाधन है जिसकी उसे तत्काल जरूरत है। उच्च लेवलीय नीलामियों की सीमा बहुत अधिक है। उन दोनों ने अपने रिश्ते की मदद से कार्यक्रम स्थल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। मास्क पहनें और चुपचाप चलें। लिबैंक नाइफ अपनी तयशुदा संपत्तियों के कारण पूरे वर्ष बिना बिके रहा है। इस नीलामी की शुरुआती कीमत 1,00,000 सोने के सोल सिक्के हैं। तुरंत किसी ने बोली लगा दी। वायु हाउ जीत के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रोलक्स के निर्देशों का पालन करें और सत्ता के लिए लड़े। अंधेरे में यूतियान झो के साथ बारी बारी से कीमतें बढ़ाई गईं। कीमत बढ़कर 700,000 सोने के सोल सिक्कों तक पहुंच गई। अंत में यूतियान झो ने अतिथि चाकू पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। वायु सिक्योरिटी से चूक गया। घाटे से भरा हुआ। इतनी शर्म आती है। नक्काशी चाकू सफलतापूर्वक बेचा गया। नीलामी को आश्चर्यचकित करें। अस्थायी रूप से उन्नत अनुपात जोड़े। दीवार पर मौजूद सैनिकों में से एक सम्राट स्कॉर्पियन है। बाएं हाथ की आत्मा की हड्डी। बता दें कि लिन लोचेन एक नए जीवन के लिए तरस रहे हैं। यूतियान झो के पास पहले से ही बाएं हाथ की आत्मा की हड्डी है। मैं इसे केवल लिन लोचेन के लिए मांग सकता हूं। उसे यकीन है कि उसकी अपनी मार्शल स्पिरिट सोल्जर ड्रैगन किंग आत्मा के गर्व को दबा सकती है। लिन लोचेन को सुचारू रूप से एकीकृत करने में सहायता करें। वायु हाव भी इसी पर आधारित है। परम शस्त्र गुण आत्मा अस्थि। नीलामीकर्ता से गुप्त रूप से समापन टाइम बढ़ाने के लिए कहें। कई धनी परिवार बोली लगाने की होड़ में हैं। कीमत जल्द ही 10,000 सोने के सोल सिक्कों से अधिक हो गई। यूतियान झो अब कदम दर कदम आगे नहीं बढ़ता। सीधे 30,000 सोने के सोल सिक्कों की बोली लगाएं। एक पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। अब कोई भी कीमतें बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। श्रेक में हर कोई असंतोष से भरा है। सुसान ने गुप्त रूप से दूसरे पक्ष को आत्मा की हड्डी को अवशोषित करने में विफल रहने के लिए शाप दिया। वायु हाव ने रहस्यमय खरीदार की पहचान का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति जुटाई। संपर्क में आते ही मस्तिष्क की गर्जना, क्षणिक समाधि, सैन्य आपातकालीन चेतावनी। वायु हाव से कहें कि दूसरा पक्ष दया दिखाएगा। उसके पास परम बर्फीली खूनरेखा शक्ति है जो उससे कहीं अधिक है। वह महान सैनिक ड्रैगन किंग की मार्शल भावना का धारक है। वायु हाव को गोली मार दी गई। मैंने तुरंत श्रेक के वरिष्ठ भाई यूतियान झो के बारे में सोचा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक निषिद्ध गुरु था। संदेह से भरा हुआ। खेल के बाद माजियाओताओ और अन्य लोगों के साथ जानकारी की जांच करने की योजना बनाएं। श्रेक, जो उस टाइम मौजूद था, लक्ष्य को भेदने की तैयारी कर रहा था।
अधिकांश लोगों ने यू तियानझो को कभी नहीं देखा है, केवल इसके पौराणिक अतीत के बारे में सुना है। आखिरकार यू तियानझो ने बिंगबेई सम्राट स्कॉर्पियन की आत्मा की हड्डी की सफलतापूर्वक तस्वीर खींची। सिल्ला साम्राज्य के सुजोजो ने देखा कि दूसरे पक्ष की आभा और आकृति विशेष रूप से परिचित थी। नए सिरे से पूछताछ का मतलब। पृष्ठभूमि में सक्रिय यू तियानझो का काला सोना कार्ड खाता और असली पहचान दोनों एक्सक्लूसिव पैसेज से होटल लौट आए। यू तियानझो आत्मा की हड्डी निकालता है। बेहद ठंडी हवा 4 झटकों में कमरे को तुरंत जमा देती है। लिन लुओचेंग ने आइस मार्शल सोल जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मा की हड्डियों को जोड़ने का कोशिश करें। बर्फ की दीवार का सम्राट अपनी आत्मा को शांति देता है और उसे अपनी हड्डियों पर गर्व है। प्रभु को पहचानने में अत्यंत प्रतिरोधी। तत्काल फटने वाले दर्द के कारण लिन लुओचेंग ने दर्द के कारण अपनी आवाज खो दी। यू तियानझो ने तुरंत आइस ड्रैगन किंग की मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। खून लेवल पर पूर्ण दमन ने बेचैन आत्मा की हड्डियों को तुरंत शांत कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और लिन लुचेंग की पीठ पर रख दिया। उसके हृदय की रक्षा के लिए शुद्ध आत्मबल चलाएं। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रक्षा करें। हालांकि इस टाइम सैनिक विशेषता की एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने कमरे में आसानी से प्रवेश किया। यू तियानझो ने इस आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। अच्छा नहीं है। तियानझो ने तुरंत शक्तिशाली बिंगलोंग किंग मार्शल स्पिरिट जारी कर दी। कमरे में दो आध्यात्मिक ताकतें एक दूसरे से जमकर भिड़ रही हैं। अंत में शक्तिशाली सैनिक ड्रैगन किंग ने आध्यात्मिक शक्ति की इस लहर को अपनी शीर्ष मार्शल आत्मा से कुचल दिया। इस टाइम श्रेक सम्मेलन कक्ष में हुआ युहाओं को बहुत पसीना आ रहा था। पत्थर के सागर में सैनिक भय से भरे हुए थे। युहाओं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति टाइडल डोलेवा के दायरे तक पहुंच जाएगा। अगली बार आपको सावधान रहना होगा। जरूर, हाँ हाँ। अगर आप इस बारे में थोड़ा भी कहेंगे तो आपका चेहरा अविश्वास से भर जाएगा। क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि यह यू तियानझो ही था जिसने उन 2 संग्रहों की तस्वीरें लीं? मैं केवल यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि उसके सैनिक गुण मुझसे बेहतर हैं। जहां तक यह बात है कि क्या वह एक वरिष्ठ भाई है, मुझे नहीं पता। वह युहाओं फूट फूट कर मुस्कुराया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुनिया बड़ी है। हो सकता है कि ऐसे अन्य लोग भी हों जिनके पास सैनिक ड्रैगन किंग की मार्शल भावना हो। इसके अलावा पेडालोंगमैन के वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। दुनिया बड़ी है। हो सकता है कि ऐसे अन्य लोग भी हों जिनके पास सैनिक ड्रैगन किंग की मार्शल भावना हो। इसके अलावा पेडालोंगमैन के वित्तीय संसाधनों के साथ आप इतने सारे सोने के सोल सिक्के लाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। बेबे ने सबसे पहले बात की। ज्यादा मत उलझो। अगर बड़े भाई सचमुच आएंगे तो अंतः मुलाकात हो ही जाएगी। यदि वह असल में अपनी ताकत वापस पा लेता है तो मैं भी उसके लिए असल में खुश हूं। लेकिन याओ होंग ने बातचीत पर कब्जा कर लिया। याओ होंग ने यही कहा। नॉकआउट दौर के बाद रोम रॉबिन प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए एक देखने का क्षेत्र खोलेगी। क्या तब तक पेडालोंगमैन प्रतियोगिता में भाग लेगा? हम एक नजर में बता सकते हैं। सब लोग जल्दी सो जाओ। युवा मास्टर यान ने अपना हाथ लहराया। एक के बाद एक लोग निकल रहे हैं। केवल मां जियाओताओ खिड़की के पास खड़ा था, चकित होकर। पता चला कि यू तियानझो ने अपनी ताकत वापस पा ली होगी। उसका विवेक जटिल है। 3 महीने पहले दूसरा पक्ष अभी भी एक बेकार व्यक्ति था। अब न केवल ताकत वापस आ गई, बल्कि उसने सोल हड्डियां खरीदने के लिए 30 मिलियन सोने के सोल सिक्के भी खर्च कर दिए। इस पैसे का स्रोत भी उसे हैरान कर गया। वह गुप्त रूप से आशा करता है कि जिस व्यक्ति ने संग्रह खरीदा वह परम हथियार वाला एक और आत्मा गुरु था। वागो हाउ और वांगडोंग लड़ाई की आवाज अगले दरवाजे से सुनी जा सकती थी। नीचे घायल दवा के लिए चिल्ला रहे थे। चारों ओर शोर। इससे मां जियाओताओ को केवल चिड़चिड़ापन महसूस होता है। दूसरी ओर यू तियानझो ने लिन लोच को लाल हड्डियां डालने में मदद की, फिर होटल से बाहर चला गया। वह डुबुसी द्वारा छोड़े गए पते के अनुसार सड़कों पर चला गया। अंततः एक अगोचर किराने की दुकान के सामने रुका। कोड प्राप्त करने के बाद दरवाजे को धक्का दिया और प्रवेश किया। घर के अंदर न्यूमेनन संप्रदाय के कई बुजुर्ग मेज के चारों ओर कानाफूसी कर रहे थे। सिला कैसल की मिट्टी मेज पर फैली हुई थी। कई स्थानों को लाल घेरे से चिह्नित किया गया है। यू तियानझो देखें। दुबुसी ने मुस्कुराते हुए सभी को उठने के लिए कहा। यह न्यूमेनन संप्रदाय का नया प्रमुख है। बड़ों ने एक के बाद एक सलाम किया। वह नए संप्रदाय के युवा नेता को देखने से खुद को नहीं रोक सका। मतभेदों से भरा दिल। अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करें। एक बार खुलासा होने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं है। डुबोदाई के निर्देश पूरे हो गए हैं। सभी बुजुर्ग अकेले ही चले गए। शहर में अचानक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई दुष्ट आत्मा गुरुओं ने भी अवसर का लाभ उठाकर घुसपैठ की और परेशानियां पैदा की। हालांकि न्यूमेनन संप्रदाय की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कभी भी शांत नहीं बैठूंगा और दुष्ट आत्मा स्वामी को अपना भाड़े का गुलाम नहीं बनने दूंगा। डुबोदाई ने यू तियानझो को स्थिति समझाई। तियानझो, तुम मेरे पास क्यों आए? यू तियानझो ने ऊर्जा को कम करने वाली आत्मा से शून्य नक्काशीदार चाकू निकाला।
जब दुबूदाई ने यह देखा तो उसकी भौहें तन गईं। इस नक्काशी वाले चाकू में बहुत नाराजगी है। आप आत्मा को नष्ट करने वाले गुरु नहीं हैं। आपने यह क्यों खरीदा? यह रास्ता जीवित चीजों के सार से बना है। मैं परम अस्त्र से सुसज्जित हूं। आक्रोश से मन नष्ट नहीं होगा। यू तियानझो ने उत्तर दिया। आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें। किसी को पास मत आने देना। मदद के लिए कोई इलेक्ट्रोलक्स नहीं। यू तियानझो 20वें समुद्र को नहीं खोल सकता, लेकिन वह स्वयं को विकसित करने के लिए जीवित चीजों के सार का उपयोग कर सकता है। शरीर से अशुद्धियां दूर करें। योग्यता में सुधार करें। इस युग में हुई वांग को छोड़कर बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिक शक्ति में विशेषज्ञ हैं। उसे अब कोई चिंता नहीं है। जीवन के सार को मिलाने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। सिक्योरिटीत्मक वातावरण चालू करें। यू तियानझो क्रॉस लेगड बैठता है। दृश्य नक्काशी वाला चाकू हवा में लटका हुआ है। दुष्ट आत्मा पीछे छूट गया आक्रोश है। उसने लापरवाही से इसे मिटा दिया। नक्काशी वाले चाकू की सतह पर मौजूद गंदगी जल्दी ही दूर हो जाती है। शीशे की तरह साफ हो जाओ। वह परम बर्फ को सक्रिय करता है। नक्काशी वाले चाकू को धीरे धीरे शरीर के करीब खींचें। एक गर्म सांस ने तुरंत उसे घेर लिया। यह आध्यात्मिक नक्काशी वाली तलवार वाले महान ऋषि क्विंगगुआंग हैं। उसके सीने में रोशनी उतर आई। यू तियानझो थोड़ा चौंका। सौभाग्य से कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। समृद्ध जीवन शक्ति 400 समुद्रों को धोती है। शरीर में जमा हुई अशुद्धियों को गिने। सहन करने के लिए कोई 20वां समुद्र नहीं है। जीवन शक्ति रिश्ती रहती है। यू तियानझो ने गुप्त रूप से आह भरी कि उनमें से कुछ बहुत योग्य और कम उपयोग किए गए हैं। एक विचार अचानक उभर आया। इलेक्ट्रोलक्स का पालन करें। शाश्वत हृदय के निर्माण के लिए जीवन के स्वर्ण स्तंभ का उपयोग करें। उसके हृदय में प्रचंड जीवन शक्ति एकत्रित होने लगी। उसकी हृदयवीर आत्मा दूसरी बार जाग चुकी है। यह आम इंसान से दोगुना बड़ा है। जीवन शक्ति के निरंतर क्षरण के तहत खून वाहिकाओं पर नीली रेखाएं धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे दिल बार बार धड़कता है, तारों की रोशनी और अधिक तीव्र हो जाती है। उनके शरीर में भी नया बदलाव आया है। दरवाजे के बाहर दुबूदाई को जीवन की प्रचंड सांसें महसूस होती हैं। आंखें प्रशंसा से भरी। वह परेशान करने के लिए आगे नहीं आए। पवित्र पत्थर फैले हुए हैं। 3 मील के दायरे में सभी भूमि को कवर करें। किसी भी टाइम